प्रबंधक महोदय एवं प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये रंगोली बनाने का हमें अवसर प्रदान किया है और मैं इस रंगोली के बारे में कुछ बताने की अनुमति चाहती हूँ। तो जैसा कि हमारी प्रथम छवि में दर्शाया गया है कि ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि हम एक विद्यार्थी हैं और हम अध्ययन कार्य से संबंधित हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ इस रंगोली के माध्यम से कि प्राचीन काल में हमारी शिक्षा पद्धति कैसी थी, जिसके बारे में ऋषि कुछ बताने के लिए इच्छुक हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि वो अपनी बातों को सर के सामने व्यक्त करें। सर, हमारी वैदिक सभ्यता को के जीवन काल को समझने के लिए उसको 4 चरणों में व्यक्त करेंगे, तब सभ्यता को समझ पाएंगे। पहला चरण होगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में सर जो बालक या व्यक्ति थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। दूसरा चरण है गृहस्थ। गृहस्थ में वो विवाह करके अपनी गृहस्थी को संभालते थे। और तीसरा चरण है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ का है वन की ओर जाना, जैसा कि आप सबसे समझ सकते हैं। वह अपनी गृहस्थी को त्याग कर वनों में जाकर तपस्या करते थे। चौथा चरण है संन्यास। संन्यास वह अपने सभी सांसारिक मोह माया अपनी सभी सांसारिक मोह माया त्याग कर वह ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने के संन्यास लेकर तपस्या करता था। ऋषि ने काफ़ी अच्छा बताया है, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि वैदिक काल में हम किस प्रकार समाज और उससे भी जीवन व्यतीत करके इतने खुश थे। जैसा कि यहाँ पे प्रकृति में दर्शाया गया है, हम प्रकृति की छत्र छाया में अपने अध्ययन कार्य को पूरा करते थे एवं एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और अपने नियमित रूप से सारे कार्यों को संपन्न करते थे। वैसे तो वैदिक काल के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी छवि की तरफ, जो एक स्पेशल लाइफ को लेकर बनाया गया है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली पे बेस है। हमने इस रंगोली में दिखाया है कि कैसे जब हम छोटे होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, और आज की जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें हम सभी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और अपना नाम करें। और जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हमारी इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, मनुष्य के पास जितना धन होता है वह उससे दुगना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे एक कार होने के बावजूद भी वह दूसरी कार खरीदता है और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। और सबसे बड़ी हानि यहाँ है कि हम अपने प्रदूषण को हम अपने पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं, जो कि वैदिक काल में नहीं था। और मेरी सहपाठी सानिया इसके बारे में कुछ बताइए। सर, आधुनिक काल में लोग अपनी फिजिशियन हेल्थ को लेकर कुछ ज़्यादा तत्पर रहते थे, और आजकल लोग अपने शारीरिक वस्तुओं को दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं, जिसे इस इमेज में बहुत क्लियरली बताया गया है। यहाँ पे जो एक बीच में बच्चा बैठा हुआ है वो पढ़ाई के कारण काफ़ी तनाव में है, जिसके कारण वह अपनी सभी समस्याओं का समाधान एक फोन में ढूंढ रहा है और रात तक जग रहा है, जो कि वैदिक काल में जबकि ऐसा नहीं था। और अब ये बच्चा जो है अपने शिक्षकों से ज़्यादा अपनी समस्याओं का समाधान इंटरनेट पे ढूंढने की प्रयास कर रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि शिक्षक से बेहतर हमें ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता है। और अब इन सब समस्याओं के समाधान की ओर चलते हैं। चलिए अपने विद्यालय की ओर चलते हैं, जिसके बारे में रिद्धि कुछ बताना चाहेंगी। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी छात्र छात्राओं की तरफ से हैप्पी दिवाली और टीचर्स, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेस्ट स्कूल इन लखनऊ पीस कॉन्वेंट कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1999 में। और पीस कॉन्वेंट कॉलेज के पीस कॉन्वेंट कॉलेज के अंदर आने के बाद हर टीचर हर स्टूडेंट सेफ फील करता है। इसके बारे में बाद में आगे बताएंगे। पीस कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, जैसे कि नाम में पीस है तो इस स्कूल में, इस विद्यालय में शांति का माहौल रहता ही है। और हमारी समस्त जो यहाँ पे समस्याएं दर्शाई गई हैं, इन सब समस्याओं का समाधान मुझे लगता है कि हमारा विद्यालय है, क्योंकि हमारे विद्यालय में हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान एवं शारीरिक ज्ञान से भी ध्यान दिया जाता है, और हमें इन सब समस्याओं से बहुत दूर रखा गया है अभी तक हमारे विद्यालय में। हमारे विद्यालय ने हमें काफ़ी कुछ
मेरा बहुत अनुभव रहा है इस विद्यालय में। मैंने अपने इस विद्यालय में काफ़ी समय व्यतीत किया है और मुझे लगता है कि हमारे आसपास के इलाकों में जितने विद्यालय उपलब्ध हैं उससे सबसे अच्छा, सबसे कम फीस वाला विद्यालय यही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ के, और आगे जितने आने वाले हमारे जूनियर्स हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा और ये विद्यालय ऐसा ही बना रहे। एवं हम क्योंकि बोर्ड के छात्र हैं तो हम अपने शिक्षकों से आशीर्वाद चाहते हैं कि आप सब हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ग्रहण करें। स्कूल में ग्राउंड भी है और खेलने के लिए भी हम लोग को भी गेम भी खिलाए जाते हैं झूले में, जिससे हम लोग स्टेमिना भी बढ़ते हैं। और हमारे स्कूल में सब कुछ भी अभी तक तो लगता नहीं है कि हम लोग के स्कूल में कोई कमी है। इतने अच्छे टीचर मिले हैं जिसके कारण हम लोग के स्कूल में एकदम अभी तक शांति रहती है। सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट और ऑल स्टूडेंट अच्छे से रहता है और सब कुछ अच्छे से रहता है। और ये रंगोली जो हम लोगों ने बनाई है या काफ़ी मेहनत से बनी है, क्योंकि हमें कंबाइंड एक रंगोली बनानी है और सभी बच्चे के अपने अपने भावनाएं थी। कोई कह रहा था कुछ और बनाइए, कोई कह रहा था कुछ और बनाइए। तो आज सुबह तक हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम बनाएंगे, और हमारे शिक्षकों की वजह से हमने काफ़ी हेल्प की है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बना पाए हैं और एक साथ मिलकर हमने रंगोली बनाई है। और मैं अपने और मैं और मेरी टीम मिलकर आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी दिवाली। और ये तो एक थीम बेस्ड रंगोली है। समय के अभाव में हमने अपने संस्कृति को ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, मगर वहाँ पे प्रस्तुत किया है एक छोटी सी रंगोली। नहीं, बहुत अच्छा है, जितना दिखाया है अच्छा है। गुड।